जैसे पिछले हमने वीडियो में ये बतलाया था कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में सबसे पहले आपको हम बता दें कि पहले हमने बताया था कि पहले जो है एम्नियोटी कैविटी बना था। एम्नियोटी कैविटी के बाद जो है इसके पिछले वाले में एपी ना और हाइपो दो तरह का सेल्स था, एपी और हाइपो। तो इसके बाद धीरे धीरे जो है 12वें दिन का जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। सबसे पहले कि एम्नियो कैविटी के बारे में, ये एम्नियो कैविटीज हैं, ठीक से, ये हाइपोब्लास्ट है, इसकी जानते हो कि ये एपी ब्लास्ट कहलाता है। ये जो है सिंसिटियल ट्रोफोब्लास्ट है और ये जो है आपका ट्रोफोब्लास्ट है। तो ये जो है सिंसिटियल ट्रोफोब्लास्ट और ये है ना साइटोट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट। अब हम आते हैं कि सबसे पहले कि होता क्या है इसमें। सबसे पहले होता है कि यह जो है ना आपका सबसे पहले कि इसमें होता क्या है कि धीरे धीरे अब एम्ब्रियोनिक कैविटी जो होती है वह जो है इसके बाहर को थोड़ा सा, ये हाइपोब्लास्ट हो गए, इस बाहर पार्ट्स में जो है सिंसिटियल ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट और ये पूरा भाग जो है अब एम्ब्रियो में चेंज हो रहा है। इसका नाम एम्नियो कैविटीज है। इसके बाद ये पूरे जो कैविटी है इसका नाम है एक्सोसिलोमिक कैविटी या इसको बोलते हैं प्राइमिटिव योक सैक। और इसके मेम्ब्रेन को, जैसे ये मेम्ब्रेन्स है, ये देख रहे हो आप, ये मेम्ब्रेन्स है, इस मेम्ब्रेन्स को एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन्स कहा जाता है। एक्सोसिलोमिक जो मेम्ब्रेन्स होते हैं है ना, उसके नीचे जो है फिर जो है दो भागों में धीरे धीरे यूटेरिन से मिल्क आता है और धीरे धीरे भरने लगता है और भर कर जो है दो जो है लेयर्स बनता है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक है ना, सोमैटिक प्लोरिक। सोमैटिक का मतलब होता है शरीर की रचना में भाग लेने वाला, दैहिक जो है कोशिकाओं में भाग लेने वाला एक जो है सेल्स बनने लगता है। दूसरा इसके अंदर वाले भाग जो होता है एक्स्ट्रा जो है स्प्लेनोकोप्लोरिक मीसोडर्म का भाग लेता है। जैसे आप जानते हो कि भ्रूण में जो है 3 लेयर्स बनेंगे, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म्स। तो ये 12वें दिन का ऐसा होता है और फिर धीरे धीरे जो है यूटेरस मिल्क आते हैं ये आपस में जो है बीच में दबने लगता है और बीच में दबकर ना यह जो है एक यहाँ पर एक गोल सा जो है ये रचना जो है ऐसे जो है हो जाती है और फिर ये लंबा सा हो जाता है और जो एक कहला जाता है सेकेंडरी योक सेल्स। जैसे पहले मैंने पढ़ाया था प्राइमेटिव योक सेल्स ये है और इसको अब ये हो गया सेकेंडरी योक सेल्स। और दूसरा इसके किनारे पर ये जो है आकर ये वाला एक जगह जो इकट्ठा ये सिकुड़ जाते हैं, सिकुड़ कर एक जगह जो है गोल संरचना बनाती है जिसको एक्सोसिलोमिक सीट्स कहते हैं। तो दो जो है यहाँ पर एक्सोसिलोमिक कैविटी एक है, एक योक सेल सैक्स है, ठीक है, और ये है एम्नियो कैविटी हो गई, क्लियर। और ये वाले जो भाग जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक और एक्स्ट्रा प्लोरिक से ये धीरे से आपस में सिकुड़ जाते हैं और सिकुड़ कर 2 लेयर्स में एक ये वाला जो लेयर्स है ना वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो है सोमैटिक हो जाता है और ये वाला जो पार्ट्स होता है ये अंदर की ओर धंस जाते हैं जिसको एक लंबा सा जो है राड जैसी रचनाएं बनती है जो एक्स्ट्रा स्प्लेनिक जो है प्लोरिक जो है मीसोडर्म कहते हैं। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो है मीसोडर्म कहलाता है। तो ये 12वें दिन का जो है भ्रूण विकास रहा कि हमारे जो है माता या किसी भी जो है फीमेल्स के गर्भ में कैसे जो है 12वें दिन जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। तीसरा ये आप कहता है यह 13वें दिन का हो गया। तो ये 1 सप्ताह का लगभग परियोजन हो गया और परियोजन के बाद जो है हम चलते हैं कि इसके बाद जो है तीसरे सप्ताह का विकास। ये हमारा है तीसरे सप्ताह का भ्रूण विकास। तीसरे सप्ताह में ये लगभग 13वें के बाद 14वें दिन में प्रवेश होकर 15वें दिन में होती हैं और धीरे धीरे जितनी भी एम्नियोटिक कैविटी होती है एक जो है एक एम्नियोन्स बना लेती है और एक लंबा सा लाइनिंग बन जाता है, जिसको प्राइमेटिव स्टिक्स कहते हैं। और दोनों ओर ये नोड का काम करने लगता है। क्या करने लगता है? नोड का काम। केवल इतना नोड का काम करता है और यह जो है आपके जो है हो जाते हैं कट ऑफ एड्स। एक किनारे का हमने जो है फिगर बनाया है कि एक लंबा सा राड जैसा रचना बन जाती है जिसको प्राइमेटिव स्टिक्स कहते हैं और यह जो है दोनों ओर जो है नोड बन जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो हमारे जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है मीसोडर्म्स,
बाहर वाले जो है एक्टोडर्म्स, तो ये 3 लेयरों में जो है बढ़ जाते हैं, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और इंडोडर्म। तो जैसे इससे में आप अच्छी तरह से जानते हो कि इसमें एपी जो है ना हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट, तो एपीब्लास्ट जो जर्म डिस्क बनाती है, कल पीछे मैंने वीडियो में बताया है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फर्स्ट बताया है कि जैसे जो है आपका जो है बताते हैं कि एपी जो है जो एपीब्लास्ट होते हैं वो धीरे धीरे ऊपर से एक लेयर बना लेती है। क्लियर्स? तो ये एक्टोडर्म हो गया, बीच वाले जो भाग होते हैं वह जो है मीसोडर्म हो गया, ये भाग आपका जो है मीसोडर्म हो गया, ये मीसोडर्म्स हो गए, और नीचे वाला हाइपो जो है डर्म जो ब्लास्ट होता है ये इंडोडर्मिस में बदल गया, यानी ये इंडोडर्मिस में बदल गया, ये एक्टो जो है डर्म में बदल गया और ये मीसोडर्म बदल गया। 3 लेयर में ये जो है बदल जाता है। और जो किनारों पर होता है वो इम्यूनोब्लास्ट हो जाता है। और दूसरा नंबर योक सैक, जैसे हमने बताया आपको कि योक सेल्स जो होते हैं, योक सेल वह जो है धीरे धीरे दोनों ओर जो है ये लगा, ये 3 लेयर में बढ़ता है, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और इंडोडर्म। तीसरे सप्ताह में हो जाता है, और तीसरे सप्ताह में जब हो जाता है तो यही जो है इनके भ्रूण के विकास के जो है बारे में ये डेवलप हो जाते हैं। ऐसे ही आप जब जाओगे तो अंग का विकास होगा। तीसरे सप्ताह के बाद धीरे धीरे इसमें सबसे पहले जो है आपका आगे की ओर, जैसे इसके आगे की ओर जो होगा वह हाइफेर्निक्स वाले बीच वाले भाग में जो है नोटोकार्ड, पहले प्रोटोनोटोकार्ड बनता है, प्रोटोनोटोकार्ड के बाद जो है नोटोकार्ड बन जाते हैं, और पहला नोटोकार्ड जो है शरीर के अंदर हो जाता है, और आगे की ओर काउडल जो है बन जाते हैं, तो अंग का विकास हो जाता है। यह लगभग तीसरे सप्ताह के बाद होता है। इसीलिए तीसरे सप्ताह के बाद जो है जैसे वार्सल्स यानी इसको भ्रूण का अगर त्याग करना हो तो पूरे जो है हम जो है एम्ब्रियो को जो है हटाने का जो है रिमूव करने का कार्य करते हैं, तभी 3 सप्ताह तक ही हो सकता है, इसके बाद नहीं हो सकता है। तो ये जो है हमारे जो है भ्रूणी विकास के बारे में हो गया। अगले हम वीडियो में आपको बताएंगे मानव का जो है ना लास्ट जो पॉइंट है हमारा कि कैसे जो है अंग का निर्माण हुआ, कैसे शरीर का विकास हुआ। अगले क्योंकि 3 विकास जो होती है एक्टोडर्म, मीसोडर्म और इंडोडर्म से ही पूरी हमारी जो है अंग और आर्गन्स का जो है निर्माण हुआ है। अगले वीडियो में हम बताएंगे। धन्यवाद।